बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट शॉर्ट क्वेश्चंस। आज के जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा कार्टिलेज और हड्डी, इन दोनों में फ़र्क करना है। तो जो कार्टिलेज है वो क्या होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। ये मज़बूत तो होता है लेकिन कम मज़बूत होता है, इतना ज़्यादा मज़बूत नहीं होता जितनी कि हड्डी होती है। इन दोनों में अगर फ़र्क लिखेंगे तो हम लाइन लगा के दोनों के बीच में लाइन लगा देंगे, इस तरफ कार्टिलेज और उस तरफ हड्डी लिख देंगे। कार्टिलेज जो फर्स्ट हमें लिखना पड़ेगा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि कार्टिलेज क्या है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। हड्डी है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। कार्टिलेज मज़बूत होते हैं लेकिन हड्डी से कम मज़बूत होते हैं और कम सख्त होते हैं। जो कार्टिलेज होते हैं इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, यानी इनके पास इट्स मीन कि इनके पास कार्टिलेज के पास जो ब्लड है वो भी नहीं होता, बहुत कम, यानी टिश्यू फ्लूइड होते हैं, ब्लड नहीं होता कार्टिलेज के अंदर। और जो ब्लड के कार्टिलेज के सेल्स होते हैं, इनके सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। जो कार्टिलेज के सेल्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट अगर हम हड्डी की बात करें तो हड्डी जो है ये कार्टिलेज से ज़्यादा मज़बूत होती है, सख्त होती है, इसके अंदर ब्लड फार्मेशन भी होती है, खून भी बनता है, और क्या है कि ये सख्त होती है, इसकी जो सतह होती है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, इसलिए ब्लड बनाने का अमल भी यहाँ पे हड्डी के अंदर हो रहा होता है। जो हड्डी के सेल्स हैं इनको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। जो हड्डी के सेल्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कार्टिलेज के हवाले से है, वो है कार्टिलेज, जो हाईलाइन कार्टिलेज है ये क्या होता है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, इन दोनों में फ़र्क करें। हाईलाइन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, इन दोनों में फ़र्क करें। तो जो हाईलाइन होता है ये लचकदार होता है और ये पाया कहाँ जाता है, जो लंबी हड्डियाँ होती हैं, जो बोन्स होती हैं, लंबी लंबी हड्डियाँ जो हैं उनके किनारों पे, यानी हड्डी जो है उसके किनारे पे यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। इस तरीके से इधर भी हड्डी है तो उनके किनारों पे ये प्रेजेंट होगा। कार्टिलेज की एक ही किस्म है जो हड्डियों के, ये लंबी हड्डियाँ जो होती हैं उनके किनारों पे गिलाफ की शक्ल में ये पाया जाता है। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, ये नाक के अंदर, और ट्रैकिया जो है सांस की नाली उसके में पाया जाता है, यानी उसको बनाने में ये हेल्प करता है। जो इलास्टिक कार्टिलेज है, क्योंकि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये इलास्टिक है, ये ज़्यादा लचकदार है, ये हाईलाइन कार्टिलेज से ज़्यादा लचक होती है इसके अंदर, इसलिए इसका नाम क्या है, इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज का नाम क्यों रखा गया इलास्टिक, क्योंकि इसके अंदर जो फाइबर्स पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं इलास्टिक। कौन से होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा लचकदार होता है और इसको इलास्टिक कार्टिलेज कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आपके पास ग्लोटस और जो पिन्ना, जो कान का पिन्ना होता है, उधर जो पाया जाने वाला कार्टिलेज है, जो वहाँ जो मौजूद कार्टिलेज है उसको इलास्टिक कार्टिलेज कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर के, वो हमारे पास जो हैं पेक्टोरल ग्लाइडल क्या है और पेल्विक ग्लाइडल, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। पेक्टोरल ग्लाइडल और पेल्विक ग्लाइडल, इन दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पेक्टोरल का मीनिंग क्या है, पेक्टोरल होता क्या है। जो पेक्टोरल ग्लाइडल है ये आपके शोल्डर वाला हिस्सा जो है, शोल्डर से लेके आपके हाथों की उंगलियों तक का जो सारा हिस्सा है उसको पेक्टोरल ग्लाइडल कहते हैं। जो शोल्डर होता है आपका कंधा, इसके अंदर जो मौजूद हड्डियाँ वो कितनी होती हैं, 4। शोल्डर जो है उसके अंदर टोटल हड्डियाँ कितनी होती हैं, 4। दोनों शोल्डर जो हैं इनके अंदर कितनी हड्डियाँ हैं, 4। आपके दोनों बाजू, यानी एक बाजू के अंदर कितनी हड्डियाँ होंगी, 3। एक के अंदर कितनी होंगी, 3, और दोनों के अंदर कितनी होंगी, 6 हड्डियाँ। और जो हाथ हैं, हाथों यानी आपकी कलाई से लेके आपकी फिंगर्स तक जो टोटल हड्डियाँ हैं वो कितनी हैं, 54। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेक्टोरल ग्लाइडल।
पेक्टोरल का मीनिंग जो है वो हिप होता है, आपकी हिप से लेके आपकी पाँव तक का जो हिस्सा है उसको जो पेल्विक ग्राइडल कहते हैं। पेल्विक का मतलब क्या होता है? हिप। पेल्विक का मीनिंग क्या होता है? हिप। इसमें क्या है, आपकी जो हिप है इसकी 2 हड्डियाँ होती हैं। आपकी हिप में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 2। और दोनों टांगों जो है, चाहे वो बाजू की हों या चाहे वो पाँव की जो नीचे वाली लेग्स हैं वो हों, उन दोनों में 6 हड्डियाँ होती हैं। यानी एक जो टांग है या एक बाजू जो होता है उसमें 3 होती हैं, 2 में 6 हो गई। और जो हाथों और पैरों की उंगलियां होती हैं वो दोनों बराबर होती हैं, उनमें जो हड्डियां होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो 54 जो है ये इसके अंदर हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। टेंडन्स और लिगामेंट में डिफरेंस करना होता है। जो टेंडन जो है ये वो पॉइंट होता है जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है। टेंडन्स क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पर मसल्स जो हैं वो हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। और जो लिगामेंट है ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है लिगामेंट जहाँ पे एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई होती है। यानी जो 2 हड्डियों के दरमियान जुड़ने की पॉइंट जो है, तो जगह जो है उसको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास पता होना चाहिए कि बाइसिप मसल्स कौन से होते हैं और ट्राइसिप मसल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। जो बाइसिप मसल्स होते हैं ये बाजू के ऊपर वाले बाजू, आप अगर बाजू सीधा बिल्कुल स्ट्रेट करो खींच के तो जो आपको ऊपर नज़र आएगा हिस्सा वो आपके बाइसेप मसल्स होते हैं। और उसके बिल्कुल अपोजिट यानी नीचे की तरफ जो आपको बाजू के नीचे की तरफ